नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की टॉप 10 लार्ज कैप कंपनीज के बारे में कि यदि हर डिप पर आप यदि सिप के तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लंबे समय में आप अपना फ्यूचर को फाइनेंशियल गोल को आसानी से हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से एक बार डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरह का कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मैं नॉलेज पर्पस के लिए बताना चाहता हूँ कि यदि आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉक मार्केट में इक्विटी से काम करें, तो लंबे समय में आप काफ़ी अच्छा पैसा रिटर्न बना सकते हैं। ये जो स्टॉक्स मैं आज बताने जा रहा हूँ, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और मार्केट लीडर हैं और कम रिस्क में स्टेबल ग्रोथ वाली कंपनियां हैं और समय साथ रहते ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। पहली कंपनी की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बैंक, सबसे बड़ा कस्टमर बेस, सरकारी सपोर्ट और रिटेल कॉरपोरेट दोनों से मजबूत बिजनेस करता हुआ बैंकिंग सेक्टर हमेशा ग्रो करता है। इसलिए एसबीआई एक स्टेबल लॉन्ग टर्म होल्डिंग है। डिप्स पर खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। जब जब यह नीचे आए तब तब आप इसमें माल उठा सकते हैं। चलिए दूसरे कंपनी की बात करते हैं, बजाज फाइनेंस। दोस्तों, बजाज फाइनेंस के बारे में बात करने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अंत तक देखें। इस 10 कंपनियों को आप यदि देखते हैं तो मैं ये भी बताने वाला हूँ आगे चल के मेरे वीडियो में कि कितने प्रतिशत के डिप आने पर इन सारी कंपनियों में आपको एंट्री बनाते रहना चाहिए और उतना ही पैसा आप डालें कि जो आपको कभी उसकी आवश्यकता नहीं है और हर डिप में निशाना बनाए रखें कि इस बार हमको यह स्टॉक खरीदना है इस डिप में। चलिए देखिए, ये एनबीएफसी सेक्टर का किंग है। ये कस्टमर बेस्ड टेक्नोलॉजी और फास्ट ग्रोथ तीनों में टॉप है। वोलेटाइल रहता है, इसलिए इसे डिप्स में पकड़ना बेस्ट स्ट्रेटेजी है। ये जब मूव करता है तो 10% का गिरावट भी देता है और कम से कम अपने हाई से 10% का गिरावट भी आसानी से देता है और जब भागना शुरू करता है तो अच्छे से अच्छे मूवमेंट इसमें आते हैं, तेजी आती है और तुरंत प्रॉफिट में बदल जाता है। अब यह कंपनी मैं बता रहा हूँ, इसके यदि चार्ट को आप देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो आपको लगेगा कि बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। जी हाँ, कंसोलिडेशन के जोन में है। बार बार ये 3000 के आसपास जाता है, परंतु वापस फिर 2400 के आसपास ये लुढ़क कर चला आता है। लेकिन ये अभी से यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तब तक इन्वेस्टमेंट करते रहें जब तक का आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव है और जब ग्रीन हो जाए तब आप इसमें सिस्टमेटिक डिसीजन ले लें कि कितने की प्रतिशत के गिरावट पर आप इसमें फिर से एंट्री बनाने वाले हैं। भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। हर घर में इसके प्रोडक्ट्स, साबुन, शैम्पू, क्रीम, सब कुछ बहुत स्टेबल कंपनी है। लो बट स्टेडी ग्रोथ वाली कंपनी है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर की पहली पसंद है। एलआईसी जो है हाल फिलहाल में लिस्टेड हुआ है कंपनी और ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। इसका बिजनेस को यदि ये आप सोचिएगा तो केवल लगेगा कि ये ग्रोथ देने वाली ही कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, सरकारी सपोर्ट है, बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। बीमा सेक्टर लंबी अवधि में एक्सपेंड होता है। डिप में खरीदें, वेस्ट वैल्यू। ये भी बताऊंगा कि यह एलआईसी कितने प्रतिशत की गिरावट दे तब इसमें आपको पैसा लगाना बेहतर रहेगा। आईटीसी सेक्टर की कंपनी, आईटीसी लिमिटेड
ये भी एफएमसीजी है। होटल, पेपर, एग्री, ये एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप है। कंपनी लगातार मजबूत हो रही है। स्टेबल डिविडेंड, कम जोखिम, शानदार कॉम्बिनेशन के साथ। पहले ये 200 के आसपास में बहुत दिन तक, करीब करीब 5 साल कहा जाए, कंसोलिडेट करते रहा, लेकिन जो लार्ज कैप कंपनियों में प्रॉफिट जनरेट करना चाहते थे, उन्होंने उस समय भी कमाया, और अब तो ये 408 और लगभग 500 की ओर पहुंचने के कगार पर है। अगली बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अभी आज के समय में देखें तो भारत की नंबर 1 लार्ज कैप कंपनी है। 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसके पास मार्केट कैप है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी, ऑयल से लेकर रिटेल, जियो, डिजिटल, ग्रीन एनर्जी, हर जगह लीडर। यह भारत की ग्रोथ है, और रिलायंस की ग्रोथ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। यदि आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को बना रहे हैं तो, और इसको भी मैं बताने वाला हूं कि कितने प्रतिशत की गिरावट पर आप इसमें हमेशा एंट्री लेते हैं। इन सभी कंपनियों में मेरा सजेशन है कि कभी इसमें बेचने की, स्टॉक को बेचने की आवश्यकता नहीं है। आप टर्म के लिए यदि आप इसको रखें, बहुत ही बेहतरीन है। अब चलिए भारतीय एयरटेल की बात करें। टेलीकॉम का सबसे भरोसेमंद नाम है। 5G, फाइबर, डिजिटल बिजनेस तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। डेटा कंजप्शन बढ़ रहा है। कंपनी के लिए एक गोल्ड माइन का काम कर रहा है। अगली कंपनी है एचडीएफसी बैंक। ये भी बहुत दिनों से अब कंसोलिडेशन में जोन में लगा हुआ था, लेकिन ये यदि 1000-1200 को यदि पार कर लेता है तो उसके बाद एक अच्छे टारगेट को अचीव करता हुआ मिलेगा। शायद मेरी अपना थिंकिंग है कि 2-3 साल के अंदर यह कंपनी ट्रिपल तक भी पहुंच सकता है। बहुत दिनों से कंसोलिडेशन में लगा हुआ है। भारत का नंबर 1 प्राइवेट बैंक है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, क्रेडिट कार्ड, रिटेल लोन, हर जगह लीडर। डिप्स पर भरते रहे, ये आपके पोर्टफोलियो का पावर हाउस बनेगा। अब अगला इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो। ये कंपनी को कौन नहीं जानता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ है। भारत में बड़े बड़े पुल, रोड, मेट्रो, एरोस्पेस, यह बड़ी प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है। भारत जितना विकसित होगा, लार्सन एंड टुब्रो उतना ही ग्रो करेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर का द बेस्ट और टॉप कंपनी में से एक है। अब 10वीं कंपनी जो है टीसीएस, ये आईटी सेक्टर का राजा इसको मानते हैं हम लोग, और भारत की टॉप सॉफ्टवेयर। आजकल अभी आईटी कंपनियां कुछ नीचे परफॉर्म कर रही है, तो ये बेस्ट टाइम है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। कंसिस्टेंसी रिटर्न, शेयर मार्केट का सबसे भरोसेमंद नामों में से यह एक है। दोस्तों, ये सभी कंपनियां लार्ज कैप और फंडामेंटली स्ट्रांग और लो रिस्क वाली हैं। लेकिन याद रखिए, मार्केट में टाइमिंग नहीं, टाइम मायने रखता है। सही तरीका है कि आप हर डिप्स पर इसको खरीदें, या आप इसमें एसआईपी बनाए रखें, और लंबे अवधि में यह सब सारे स्टॉक्स आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जीतता वही है जो महंगे में नहीं, सस्ते में खरीदता है। लार्ज कैप स्टॉक हर गिरावट में और मजबूत बनते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जब जब ये स्टॉक नीचे आए तब तब खरीदारी करें। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में यदि ये 10 कंपनी नहीं है, तो आप एक अच्छे भविष्य में अच्छे ट्रेडर के तौर पर आप नहीं निखर पाएंगे। ये मेरा अपना सलाह है कि जब भी कोई स्टॉक खरीदें तो इसमें लार्ज कैप कम से कम आपको 30% अमाउंट आपका इनमें होना चाहिए।
चलिए अब हम बात करते हैं कि आप इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, इसमें 2 तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला, सिप के तरीके से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डालते जाएँ, मार्केट ऊपर हो या नीचे, लगातार खरीदारी करते जाएँ। दूसरा है कि डिप पर बाय करें। इसको हम लोग बोल सकते हैं बाय द डिप स्ट्रेटेजी। जब स्टॉक अपने हाई से 5%, 8%, 10%, 15% नीचे आ जाए, ये आप अपने कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तब छोटी-छोटी इक्विटी खरीदें। यही असली स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। अब समझते हैं कि कैसे हम लोग खरीदें टॉप 10 अपने स्टॉक्स को। एसबीआई के लिए जब इसमें 4 से 6% की गिरावट आए, कोई भी बैंकिंग न्यूज़ में कुछ बैड न्यूज़ आ जाए, बैंकिंग या करेक्शन करने लगे, तब लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन है। हर 6% की गिरावट पे आप खरीदते रहें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 6% की गिरावट के बाद इसको ऊपर जाना तय हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। 6% की गिरावट के बाद खरीद लें आप, फिर उसके बाद फिर 6% गिरावट देता है तो फिर खरीदें इसमें। फिर 6% की गिरावट के बाद आप खरीदें और इस तरीके से आप ये कार्य जारी रखें। उसके बाद देखिए लॉन्ग टर्म में आपका पोर्टफोलियो कितना खुशमिजाज हो जाएगा। अब बजाज फाइनेंस की बात करें तो इसमें आपको 10 से 15% की गिरावट का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी वाला स्टॉक है, तेज मूवमेंट करता है। हर करेक्शन में अकोमोडेट करना सबसे बेस्ट माना जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो ये 3 से 5% का जब गिरावट देता है तो इसे आप अकोमुलेट करते हैं। या एफएमसीजी धीमा जब गिरता है, लेकिन गिरता जरूर है, हर छोटे डिप में खरीदें। एलआईसी की बात करें तो इसकी गिरावट और आपको इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है कि हर 5 से 8% की गिरावट पर आप इसमें मनी डालते जाएं। और इंश्योरेंस सेक्टर में जब भी गिरावट लंबे समय का गोल्डन अपॉर्चुनिटी देती है, इसमें आप जरूर करें। अब देखिए आईटीसी 2 से 4% का डिप एक अच्छा मौका के साथ देता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 5 से जब 8% की गिरावट हो तो आप इसमें डालें। और कुछ लीडर्स, ये 10 कंपनियां यदि अचानक एक साथ गिरेंगी तो मार्केट निफ्टी तक प्रभावित हो जाता है। भारतीय एयरटेल में 3 से 5% के गिरावट पर मौका से चूके नहीं। एचडीएफसी बैंक को अकोमुलेट करने का वही मौका देता है, एसबीआई की तरह ही है ये प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा। लार्सन टुब्रो में आप 5 से 7% की गिरावट पर इसमें आप एंट्री लेते रहें। और टीसीएस की बात करें तो 3 से 5% की गिरावट पर, और जब कोई न्यूज़ आता है जिसपे कि मार्केट में पैनिक रहता है तो आप इस तरह के स्टॉक्स में एंट्री लें। दोस्तों, इन सभी स्टॉक्स में गिरावट एक गिफ्ट है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियां हर करेक्शन के बाद और मजबूत हो जाती हैं। आपकी स्ट्रेटेजी हमेशा ये होनी चाहिए, ड्रॉप आओ और बाई करो। लंबे समय में यह छोटी-छोटी खरीदारी आपका पूरा पोर्टफोलियो बना देगी। शानदार, जानदार। दोस्तों, ये मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर अपने दोस्तों के बीच में भेजें और सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब करने में चैनल को बहुत कंजूसी करते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मेरे बहुत सारे मेंबर हैं, लेकिन बहुत ही अपना कंजूसी वक्त दिखाते हैं। कृपया आप लोग इसे सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट मेरे इंकरेजमेंट करने में मदद देगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।